अगर आप इस चीज़ को नहीं उठाते हैं तो आपके साथ अन्याय हो रहा है। जब जनता के साथ अन्याय हो रहा है, रायपुरा पंचायत के साथ हो रहा है, तो आप उससे खुद को अलग नहीं कर सकते हैं। और जब आप अपने अन्याय, आपके साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते, उसका विरोध नहीं कर सकते, तो क्या आप जनता के साथ हो रहे अन्याय के विरोध कर पाएंगे? कि कुछ लोग जो है वो लोग आप पे जातीय राजनीति करने का आरोप लगाते हैं। तो ऐसे में अगर आप जीत करके आते हैं, सरपंच बन करके आते हैं, तो क्या आप लोगों के साथ जो है बिना किसी भेदभाव के न्याय कर पाएंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता से जनता तक, और हम अभी आए हुए हैं अमनौर प्रखंड के रायपुरा पंचायत में, और यहाँ पे वार्ता करेंगे। यहाँ रायपुरा पंचायत के जो सरपंच प्रत्याशी हैं श्री अजय कुमार त्रिपाठी, उनसे तो आइए वार्ता करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल। नमस्कार, स्वागत है आपका भी हमारे यहाँ। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। मेरा नाम अजय कुमार त्रिपाठी हुआ। मैं रायपुरा ग्राम से निवासी हूँ और अजय बाबा के नाम से जाना जाता हूँ। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ, या फिर मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आपके साथ इस चुनावी मैदान में जो 11 और प्रत्याशी हैं, उनको छोड़ करके आपको लोग अपना बहुमूल्य वोट क्यों दें? ये तो विचार जनता का है कि अपना प्रत्याशी किस प्रकार का, तो हम जनता के विचार के अनुकूल खरा उतर रहे हैं। इसलिए पूरे पंचायत के जनता एकजुट होकर हमारे और हमको वोट देने के लिए, हमको जिताने के लिए तत्पर है। ये बताइए, वैसे जनरली देखा जाता है कि सरपंच का कार्यकाल जो होता है, एक सरपंच 5 वर्ष तक के लिए होते हैं, लेकिन हमारे रायपुरा पंचायत का दुर्भाग्य रहा है कि पिछले 5 वर्षों में हमने 2 सरपंच देखा। एक जो चुनाव जीत करके आए थे, और दूसरा थे जो उप सरपंच थे, जो कार्यकारी सरपंच के रूप में कार्यभार निभाया जिन्होंने। तो ये बताइए कि आप इन दोनों सरपंचों के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? देखिए, ये प्रत्याशी जो भी होते हैं वो पूरे पंचायत लेवल पे होते हैं। व्यक्तिगत तौर पे जो पूर्व सरपंच थे वो स्वर्गवासी हो गए, उनके विषय में किसी भी प्रकार का टीका टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। और वर्तमान के विषय में तो सारा पंचायत जानता है। मुझे, चूँकि मैं प्रत्याशी हूँ, इस तौर से मैं विशेष कह नहीं सकता हूँ। नहीं, प्रत्याशी है इसलिए आपको, मुझे लगता है कि और जोर शोर से ये चीज़ उठाना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को नहीं उठाते हैं तो आपके साथ अन्याय हो रहा है। जब जनता के साथ अन्याय हो रहा है, रायपुरा पंचायत के साथ हो रहा है, तो आप उससे खुद को अलग नहीं कर सकते हैं। और जब आप अपने अन्याय, आपके साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते, उसका विरोध नहीं कर सकते, तो क्या आप जनता के साथ हो रहे अन्याय के विरोध कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल करेंगे। जनता के हम सही तरीके से उनका हर फैसला को करूँगा, लेकिन वो मेरा जब मैं उस पद पे जब मैं आऊँगा, उस समय हम अपने जनता के वादा के मुताबिक, अपने नियम संगत के मुताबिक हम कार्य करेंगे। अभी हम प्रत्याशी के तौर पर किसी दूसरे के अगर ऐसा देखा जाए तो आज तक के सरपंच के, रायपुरा पंचायत के जो कार्यकाल रहा, उसमें माने इस कार्यकाल को एक भ्रष्टाचार, घूसखोरी, कमीशनखोरी इत्यादि जो भी संग अगर नाम दिया जाए वो कम ही कहा जाएगा। ये बताइए कि आपके हिसाब से न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, या फिर आप क्या क्या करेंगे अगर आप सरपंच बनते हैं तो? देखिए, न्याय व्यवस्था कायम करने के लिए हमारे एक सरपंच के ऊपर 15 पंचायत, हमारे पंचायत में 15 पंच होते हैं। उन सबों की बैठक कर एक विचार विमर्श करना चाहिए। इसके अलावे भी अगर कोई ऐसा समस्या आता है तो हमें ग्रामीण जनता का भी, बुद्धिजीवी जो मुझे विचार व्यक्त दे सकते अपना, उनसे भी हमारा राय विचार लेना चाहिए। इसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए, और व्यक्तिगत कोई भी हर डिसीजन को व्यक्तिगत नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ये बताइए कि कुछ लोग जो हैं वो लोग आप पे जातीय राजनीति करने का आरोप लगाते हैं। तो ऐसे में अगर आप जीत करके आते हैं, सरपंच बन करके आते हैं, तो क्या आप लोगों के साथ जो है बिना किसी भेदभाव के न्याय कर पाएंगे? देखिए, आरोप लगाना और किसी के विषय में कुछ कहना यह व्यक्तिगत मानसिकता को दर्शाता है।
परंतु हम तो ये कहेंगे कि अभी वर्तमान में कोई भी सर्वे कर ले पूरे पंचायत का, तो सबका साथ सबका विकास वाली जो बात है और सबका सहयोग वो हमारे साथ है। हर वर्गों का, हर जाति धर्मों का सबका वोट मुझे प्राप्त हो रहा है। कोई मुझे कैसे कह सकता है कि हम जाति है, और जाति की राजनीति करते तो हमें इतना ज़्यादा समर्थन पूरे पंचायत में नहीं मिलता, क्योंकि मेरा जाति का बहुमूल्य वोट नहीं है, अल्पमत में है। इसलिए यह तो आरोप लगाने वाले का कार्य लगाते रहते हैं। आप अपने अनुभव के आधार पे बताइए कि किसी भी क्षेत्र के विकास की जो कल्पना की जाती है, या फिर हम बोले कि अगर विकास का पैमाना हम ढूंढें, तो आपके हिसाब से क्या क्या होना चाहिए? देखिए, हमारा जो पद है वो ग्राम कचहरी से है। अब रह गई बात विकास, तो विकास के लिए हम अपने पंचायत के हर संभव, हमारे कार्य का क्षेत्र नहीं होगा उसके बावजूद भी हम अपने विकास के पद पर जो बैठे हुए मुखिया या समिति सदस्य, उनसे हम ये बात को, प्रस्ताव को रखेंगे कि भाई यह कार्य आपको करना चाहिए और होना चाहिए। नहीं, ये तो आपने वो बताया कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि विकास का पैमाना, मतलब हम किस आधार पे मान सकते हैं किसी चीज़ को कि वो विकसित है या फिर विकास की श्रेणी में बढ़ रहा है, विकासशील है? इसके लिए अधिक से अधिक हम अपने ग्राम के पूरे पंचायत की समस्या को अपने ग्राम कचहरी या ग्राम सभा के अंतर्गत बैठक करके इसको निष्पादन करेंगे, समाधान करेंगे, तो हमारे समाज में यह भी एक विकास होगा और इसी के साथ आदर्श पंचायत की तरफ हम बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि यदि आप व्यक्तिगत तौर पे अपना विचार व्यक्त करें, तो पिछले 5 वर्षों में, मैं किसी विशेष पद के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं पूरे रायपुरा पंचायत के लिए बोल रहा हूँ कि रायपुरा पंचायत का कार्यकाल कैसा रहा? देखिए, अभी चुनाव का समय है, ठीक है, और हम एक प्रत्याशी हैं, वो भी पूरे पंचायत, तो यह कार्यकाल कैसा रहा नहीं रहा ये तो अब समय आ गया है, इसमें घबराने की बात नहीं है। 20 से 25 दिन में इसका निर्णय हो जाएगा। ये बताइए कि आप राजनीति में क्यों आना चाहते हैं? राजनीति करना तो हम लोगों का जन्मसिद्ध अधिकार है। राजनीति, हमारा पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएशन तक था, तो राजनीति तो अब रह गई बात कि राजनीति करने में हम यह चुने कि हमारे योग्य यह ग्राम कचहरी है, जिसमें हम कमीशन खोरी, घूसखोरी या अन्याय समाज में जो हो रहा है, इस आदि को हम अपने स्तर से हर संभव प्रयास करके और दूर करेंगे और समाज में एक अच्छा मैसेज देंगे कि ग्राम कचहरी का सरपंच कैसा होना चाहिए। अगर हमारी समस्या यहाँ से समाधान नहीं होता है, उचित न्याय नहीं मिलता है, अन्याय होता है हमारी जनता के साथ, तो यह कार्यकाल अच्छा नहीं रहेगा। ये बताइए कि यदि आप चुनाव जीतते हैं तो आप अपने क्षेत्र में कौन कौन से कार्य जो है आपके हिसाब से, मतलब निश्चित रूप से होना चाहिए और उसके लिए आप प्रयास करेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो हम सभी जनता के यहाँ व्यक्तिगत डोर टू डोर जाकर दरवाजे पे सभी लोगों से हम विनती करेंगे, आग्रह करेंगे कि भाई किसी भी समस्या के एक बार हम लोग पहले विचार करें, अधिक से अधिक थाना, पुलिस या कचहरी के चक्कर में ना पड़े, और यहाँ बैठकर हम लोग एक बार नहीं होता है 2 बार, हम हर संभव यह प्रयास करेंगे कि हम यहाँ से, और ऐसा ही पहल करने का मन हर संभव प्रयास करेंगे और जनता का सहयोग मिलेगा तो हमारा ये सफल भी होगा। चूँकि अब हम इस साक्षात्कार के अंत में आ चुके हैं, तो मैं चाहता हूं कि यदि आप हमारे माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों को कोई संदेश देना चाहते हैं, कुछ निवेदन करना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। हम सभी अपने पंचायत वासियों को सर्वप्रथम धन्यवाद एवं आशीर्वाद देना चाहता हूं कि हमारे जनता और हमारे पंचायतवासी जितने एकजुटता से हमें समर्थन कर रहे हैं, हम उनके नीति और सिद्धांत पे हर संभव प्रयास करेंगे कि खरा उतरेंगे
उनकी अरमान को पूरा करेंगे जो अपने दिल में हमारे पद के लिए बिठा के रखे हैं। हर संभव हम प्रयास करेंगे कि अपने जनता के अनुकूल कार्य करें। चलिए, कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। आपने अभी देखा, हमारे साथ जुड़े थे रायपुरा पंचायत के सरपंच प्रत्याशी श्री अजय कुमार त्रिपाठी। उनसे हमने जाना कि उनकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं और अगर वो जीतते हैं तो अपने क्षेत्र में क्या क्या कार्य करना पसंद करेंगे। ऐसे और भी वीडियोज़ आपको हमारे माध्यम से देखने को मिलते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए सत्ता से जनता तक। मैं वेद प्रकाश, हमारे साथ सहयोगी हैं सुशील कुमार पांडे और अफजल अंसारी। धन्यवाद।